प्यारे बच्चों, यह हमारा चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यह कक्षा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोगों को पहला टॉपिक उसमें पढ़ना होता है एमीन। एमीन के बारे में आप लोग कक्षा 11 में थोड़ा बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे। इसको हम लोग एल्किल एमीन भी कहते हैं, एल्किल एमीन के नाम से भी जाना जाता है। जो एल्किल होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। एमीन समूह जो होता है वह NH2 होता है। आर जो होता है एल्किल समूह होता है। आर का अर्थ होता है एल्किल। यह हो सकता है आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इसी तरह से ब्यूटिल, पेंटिल। यानी किसी एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो जो समूह प्राप्त होगा उसको एल्किल समूह कहते हैं। उसी तरह से इसको हम लोग एल्किल एमीन के साथ साथ एरिल एमीन भी कहते हैं। एरिल एमीन, यह जो एरिल समूह होता है AR होता है, एमीन समूह आपका NH2 होता है। जब AR आ जाता है एरिल समूह, तो यह जो है बेंजीन का व्युत्पन्न है। बेंजीन जो होता है C6H6, अर्थात जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे, C6 या 6 से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, तो जो समूह प्राप्त होगा C6H5, इस समूह को हम लोग एरिल समूह कहते हैं, एरिल ग्रुप। किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो जो समूह बचेगा उसको एरिल समूह कहेंगे, और किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो समूह प्राप्त होगा उसको एल्किल समूह कहते हैं। तो परिभाषा इसकी आपकी बन गई RNH2 या ARNH2 सूत्र के यौगिक एमीन कहलाते हैं। एमीन कहलाते हैं। एमीन जो होता है, जब इसका IPAC नाम बनाते हैं तो एमीन का अनुलग्न जो होता है, एमीन का अनुलग्न एमीन ही होता है। अब इसका IPAC नाम बन जाएगा, IPAC नाम एल्केनामीन। यानी एल्केन से, यह आपका एल्केन है, ई को हटा देंगे और एमीन जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका एल्केनामीन। हम एमीन को यह भी कह सकते हैं कि यह एमीन आपका अमोनिया का व्युत्पन्न है, NH3। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अर्थात अमोनिया से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दें और एल्किल समूह या एरिल समूह, ये दो समूह लिखे हैं ना, एल्किल समूह या एरिल समूह जोड़ दें तो उसको हम लोग कहते हैं एमीन। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। तो देख लेते हैं, यह आपका अमोनिया है, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु है। अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करके एक एल्किल समूह या एक एरिल समूह जोड़ देंगे तो जो सूत्र हमारा बनेगा RNH2 या ARNH2 बनेगा। R की जगह पे अगर हम लिख देते हैं CH3NH2 या C2H5NH2, AR की जगह C6H5NH2। IPAC नाम जो बना है आपका, एल्केन में से ई हटा करके एमीन जोड़ देते हैं। तो अगर हम CH3NH2 का नाम लिखेंगे तो मेथेन में से ई हटा करके एमीन जोड़ दें, मेथेनामीन। एथेन में से ई हटा करके एमीन जोड़ दें, एथेनामीन। अब इस अमोनिया से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करके 2 एल्किल समूह या 2 एरिल समूह जोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा
R2NH, 2 हाइड्रोजन निकल गया, या Ar2NH। अब R2 की जगह हम कर दे CH3 का ट्वाइस NH, इसको लिखा जाएगा CH3NH CH3। Ar2C6H5 का ट्वाइस NH C6H5 NH C6H5। अगर इसमें से तीनों हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए और 3 एल्किल समूह या एरिल समूह जोड़ दिया जाए, बन जाएगा आपका सूत्र R3N या Ar3N। यहाँ पे हो गया CH3 का थ्राइस N, इसको लिखेंगे CH3N CH3 CH3। यहाँ पे हो जाएगा C6H5 का थ्राइस N, इसको लिखेंगे C6H5N C6H5 और C6H5। इस तरह से जो हमारा एमीन है वो अमोनिया का व्युत्पन्न है, और यह 3 तरह के एमीन हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। कक्षा 12 में आपके परीक्षा में आता है एमीनों का वर्गीकरण, क्रियात्मक समूह के आधार पे इसका वर्गीकरण। तो हम लोगों ने जो पहला पढ़ा एमीन में नाम इसका एल्केनामीन, यह देख रहे हैं 3 तरह का प्राप्त हो गया। तो जो पहला एमीन हमारा प्राप्त हुआ इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन। परीक्षा में पूछता है कि एमीन का वर्गीकरण, प्राथमिक एमीन, या इसको 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। यह हमारा है द्वितीयक एमीन, या इसको कहते हैं 2 डिग्री एमीन। अक्सर पूछता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन। यह आपका है तृतीयक एमीन, या इसको कहते हैं 3 डिग्री एमीन। अब हम आईपीएसी नाम देख लेते हैं इस प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का। ये जो हमारा आईपीएसी नाम है ये प्राथमिक एमीन का है एल्केनामीन। यह आपका एल्केनामीन बन गया क्योंकि इसमें एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो जो आपका हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, यहाँ पे 3 एल्किल समूह और 3 एरिल समूह जुड़े हैं। तो ऐसे यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाएगा? ये प्राथमिक एमीन का नाम है आपका एल्केनामीन। इनका और इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसमें तो 2 समूह हैं। जब भी हम काउंट करेंगे तो एक को काउंट करेंगे, 2 समूह है इसमें, एक को काउंट करेंगे, एक छूट जाएगा। यहाँ एक को काउंट करेंगे, एक छूट जाएगा। यहाँ पे एक को काउंट करेंगे, 2 छूट जाएगा। तो ऐसे यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें हम देखते हैं, हम एक फार्मूला और लिख देते हैं समझने के लिए, CH3 CH2NH और CH3। ठीक, यह आपका है, इसको एक फार्मूला बढ़ा देते हैं, CH3 CH2N CH3 और CH3। इस एल्किल समूह में जो एल्किल समूह बड़ा होगा उस एल्किल समूह का नाम एल्केनामीन लिखा जाएगा। जो छोटा होगा उसको क्या लिखा जाएगा? एन एल्किल लिखा जाएगा। यानी इसमें दोनों समूह समान हैं, अर्थात किसी को हम एल्केनामीन लिख सकते हैं और किसी को एल्किल लिख सकते हैं। तो हम एक को लिख देते हैं मेथिल, यन लगा कर लिखेंगे, यन मेथिल। एक का नाम एल्केनामीन में जोड़ देंगे, यानी एक ही कार्बन है, मेथिनामीन। मेथिनामीन समान होने पर किसी एक को यन लगा करके एल्किल और किसी एक को एमीन लगा करके एल्केनामीन बनाएंगे। लेकिन जब भिन्न भिन्न है कार्बनों की संख्या तो जो छोटा होगा उसको यन एल्किल लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको एल्केनामीन लिखेंगे। जो छोटा होगा उसको यन एल्किल लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको एल्केनामीन लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा छोटे वाले का यन मेथिल। 2 कार्बन है, बड़ा है एथेनामीन। इसी तरह से इसमें देखेंगे तीनों समान है, तो जो 2 छूटेंगे उनको यन यन 2 बार छूट रहा है। किस पर छूट रहा है? यन पर। यहाँ 1 बार छूट रहा था यन पर, इसलिए 1 बार यन लिखे। यहाँ 2 बार छूट रहा है इसलिए यन यन डाईमेथिल। यन यन डाईमेथिल 2 बार छूटा इसलिए डाई लगा है।
एक कार्बन इधर है, इसको लिखेंगे वही मेथिनामीन, मेथिनामीन। यहाँ पे हमने भिन्न लिखा है, इससे 2 कार्बन 1 कार्बन। जो बड़ा है उसको एल्केनामीन लिखेंगे, जो छोटा है उसको NN लिखेंगे, N डाई मेथिल, बड़े वाले का नाम एथिनामीन। तो इस तरह से हम लोग बड़े वाले को एल्केनामीन, छोटे वाले को एनएल्किल, इसमें बड़े वाले को एल्केनामीन और दोनों छोटे वाले को N लगा करके डाई लिख करके एल्किल लिखेंगे। एरिल समूह का आईपीएसी नाम है बेंजीन है, इसको बोलेंगे बेंजीनामीन। यहाँ पे C6H5 का जनरल नाम होता है फेनिल, इसको लिखेंगे N फेनिल बेंजीनामीन। यहाँ पे 2 फेनिल समूह छूटेगा तो N डाईफेनिल बेंजीनामीन। तो इस तरह से जो है एमीन का जो है आपका आईपीएसी नाम और ये एमीन का आपका वर्गीकरण जो अमोनिया का व्युत्पन्न है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों के आईपीएसी नाम लिखने का तरीका अक्सर लोग गलती करते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा होता है उसको एल्केनामीन लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको N और N डाई करके लिखते हैं। अगर यह भिन्न भिन्न है, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 CH2 N और CH3 और CH3 CH2 लिख दिया। अब इसमें 2 समूह समान है, एक समूह भिन्न है, तो दोनों जो समान है दोनों में से एक को एल्केनामीन कर देंगे, जो दोनों भिन्न भिन्न है इसको लिखने का तरीका आपका हो जाएगा यह N मेथिल है, यह N एथिल है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में पहले एथिल आएगा, तो इसलिए लिखोगे N एथिल, अलग अलग नाम लिखेंगे, फिर N मेथिल और फिर एक बड़े वाले को आगे जोड़ देंगे एथिनामीन। इस तरह से आईपीएसी नाम होगा, समान होने पर ही डाई लगेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।